अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जुनैद इस्लाम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जुनैद रॉक। इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ब की डेफिनेशन, वर्ब का इस्तेमाल सेंटेंस के अंदर और वर्ब जो है उसकी कितनी फॉर्म्स होती है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और समझते हैं आज का लेक्चर। आज हमने क्या पढ़ना है वो है वर्ब। और वर्ब की पहचान क्या होती है वो कल हमने पढ़ा था। और वर्ब स्लीप के मायने उर्दू में होता है सोना और ईट के मायने होते हैं खाना। असल में इसके दो मायने होते हैं खाने के, और जिसमें वर्ब होता है सबसे पहले और दूसरा होता है सब्जेक्ट। और आज हम सब डिस्कस करेंगे वर्ब की डेफिनेशन, वर्ब क्या होता है और वर्ब में क्या आता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज हम अपने लेक्चर की तरफ और समझेंगे आज लेक्चर 5 को और शुरू करेंगे। अगर आपने मेरी पिछला लेक्चर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वर्ब जो है नॉर्मली कम्स आफ्टर सब्जेक्ट एंड नॉर्मली शोज़ एक्शन एंड स्टेट इन सेंटेंस, यानी कि वर्ब जो है आमतौर पर आता है सब्जेक्ट के बाद में और एक्शन और शोज़ करता दिखाता है एक्शन, हरकत और हालत सेंटेंस के अंदर। तो मैंने आपको ये डेफिनेशन बता दी है। और तो ये थी फ्रेंड्स ये डेफिनेशन, और अब हम समझेंगे सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल वर्ब का। तो ये है, आई होप आपको समझ आ रही होगी। ही प्लेज क्रिकेट, तो ही जो है इसमें सब्जेक्ट है, प्लेज जो है इसमें वर्ब है और क्रिकेट जो है वो है एक्स्ट्रा वर्ड। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं जिसमें हम आपको अगला सेंटेंस बताएंगे। शी फाइट्स विद मी, शी जो है इसमें सब्जेक्ट है, फाइट्स जो है वो है इसमें वर्ब और सब्जेक्ट इसमें है सब्जेक्ट जो है वो है शी, फाइट्स जो है इसमें वर्ब, विद मी जो है वो है एक्स्ट्रा वर्ड। अब हम आगे नेक्स्ट पर चलते हैं। आई टीच इंग्लिश, तो इसमें आई जो है क्या है सब्जेक्ट, आई जो है वो सब्जेक्ट है, टीच जो है वो है वर्ब, इंग्लिश जो है वो है एक्स्ट्रा वर्ड। अब हम समझते हैं पहचान वर्ब की उर्दू के अंदर और समझते हैं इसकी डेफिनेशन। वर्ब इसकी जो है कितनी फॉर्म्स होती है वर्ब की हमारे जो है सर ने कुछ बच्चे बोल रहे होंगे 3, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे 4 और कुछ बच्चे बोल रहे होंगे 5। तो इसकी जो फॉर्म्स हैं वो हैं टोटल 5। जो इसकी 5 फॉर्म्स हैं वो इसका जो है 5 फॉर्म्स हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। और फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बेस फॉर्म। और अब हमने बेस फॉर्म क्यों रखा इसका नाम, इसको मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद है सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और जो फोर्थ फॉर्म है उसको आईएनजी फॉर्म कहते हैं, मगर उसको फोर्थ फॉर्म नहीं बोलते। हम फोर्थ फॉर्म नहीं बोलते, डोंट स्पीक फोर्थ फॉर्म, क्योंकि फोर्थ फॉर्म नहीं बोलते, आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। और फिफ्थ फॉर्म को बोलते हैं एस फॉर्म, जिसके आखिर में हम एस लगा देते हैं या ई एस लगा देते हैं और आई एस भी लगाते हैं। सबसे पहले फ़र्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद मतलब कि इसके अंदर हालत चेंज होगी। मिसाल के तौर पे कि कभी कभार सेम भी होती है, ये कभी कभार सेम होती है और कभी कभार डिफरेंट होती है। अभी मिसाल ले लेते हैं, गो, वेंट, गोन, गोइंग और गोज़। ग्यो, जिसको ग्यो बोलते हैं, पता नहीं मेरे सर जो मेरे उस्ताद जो हैं वो प्रोनाउंस करते हैं ग्यो, तो मैं भी ऐसे ही प्रोनाउंस करने की कोशिश करता हूँ। ये जो तीनों फॉर्म हैं ये डिफरेंट हैं, अलग हैं, बिल्कुल ही अलग आपको नज़र आ रही हैं। फोर्थ और फिफ्थ जो है वो पहले से मिलती जुलती है। वो कैसे आपको मैं भी दिखाता हूँ। गो के आगे आईएनजी लगाए तो वो फोर्थ फॉर्म होगी, और गो के आगे ईएस लगा दी वो है गोस। तो जो दो आई ही फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म आई ही बेस फॉर्म की वजह से अगर ऐसे अल्फाज कुछ होते हैं जिसमें ई लगा होता है, मिसाल के तौर पर राइट, इसके आखिर में ई हटा के आईएनजी लगा देते हैं, वो मैंने आपको आगे बताऊंगा राइट वर्ड। तो ये जो एस फॉर्म जो है वो ई एस फॉर्म भी लेती है। और अब हम आगे वर्ड पढ़ेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि
वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म क्या होती है और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म और आईएनजी और एस फॉर्म। मिसाल के तौर पे टीच, टॉट, फर्स्ट फॉर्म है टीच, सेकंड फॉर्म है टॉट, थर्ड फॉर्म है टॉट, फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, उसके बाद एस फॉर्म, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी मैं थर्ड फॉर्म भी टॉट है, टॉट बोलते हैं इसको, इसका टीचिंग, डोंट स्पीक, फोर्थ फॉर्म स्पीक आईएनजी फॉर्म, एस फॉर्म जो है वो है टीचेस ईएस की आवाज़ आएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड जो है हमारे पास वो है कुक्ड और उसके बाद कुकिंग, आईएनजी फॉर्म जो है वो है कुकिंग और एस फॉर्म जो हमारे पास है वो है कुक्स। अब हम आगे नेक्स्ट पर चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पर क्या है वो है रीड, सेकंड फॉर्म है इसकी रेड, इसको प्रोनाउंस करते हैं रेड, यानी कि वर्ड एक ही होता है, यानी कि पूरा जो है इसकी लेटर सारे एक जैसे होते हैं मगर प्रोनाउंसिएशन में अलग होते हैं। रेड, रीडिंग, रीड्स। अब हमारे पास नेक्स्ट पर है राइट, जो मैंने आपको पहले बताया था, राइट, रोट बोलते हैं, रिटन, राइटिंग और राइट्स। ई हमने हटा के आईएनजी लगा दी फोर्थ फॉर्म में और ये मैंने आपको समझा दिया है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम आपको समझाएंगे वर्ब की फॉर्म्स और इसकी फॉर्म्स 5 थी और हमने डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अंदर जो अभी आपको बता दूं कि जो भी कुक के अंदर जो है ईडी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में लगाई हुई है वो रेगुलर वर्ब कहलाती हैं और रेगुलर वर्ब जो है वो होते हैं जिसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म जिसमें ईडी आखिर में लग जाए और फर्स्ट फॉर्म से मिलती भी हो। बस ईडी का आपको मैंने 3 चीज़ें समझाई, डेफिनेशन ऑफ वर्ब की डेफिनेशन, उसके बाद हमने आपको वर्ब का इस्तेमाल सेंटेंस के अंदर और फॉर्म ऑफ वर्ब। उम्मीद करता हूँ मेरा ये लेक्चर आपको अच्छा लगा। फ्रेंड्स, जो आज हमने पढ़ा लेक्चर वो था हमारा वर्ब की डेफिनेशन और वर्ब का इस्तेमाल सेंटेंस के अंदर और वर्ब जो है उसकी फॉर्म्स कितनी हैं। तो वर्ब की फॉर्म्स 5 थी और जो मैंने आपसे डिस्कस की, और उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और पिछली वीडियोस जो कि इसका ताल्लुक़ उसके साथ है तो आप वो ज़रूर देखिएगा, इसी से ही आपको समझ आएगी। और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम वर्ब को मुकम्मल कर लेंगे, मगर वर्ब जो है मुकम्मल अभी इस तरह नहीं होगा क्योंकि वर्ब की सिर्फ मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो दी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्ब की कितनी काइंड्स होती हैं और वर्ब कितने होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कितने होते हैं वर्ब। और मोर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब